students, welcome to the new session of Graduate Guru. In the last lecture, if you all remember, we concluded the chapter that is MSME sector. In this session, we're going to start with a new lesson that is industrial pollution in India. So we are doing the topic industries. We saw MSME sector, we saw disinvestment policy. Now industries definitely they are for the development of the country. GDP में contribution होता है, employment generate हो रहा है. बट उसका कुछ ना कुछ हज़ार्ड भी होता है, कुछ डिसएडवांटेज भी होता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हज़ार्ड that industry has is industrial pollution. What do you mean by pollution? Basically, first let us leave aside the industry part. Understand what do you mean by pollution. So any substance that is added in the environment, any substance that is added in our environment. एनवायरमेंट में क्या क्या है? यू हैव वाटर, यू हैव सॉइल, यू हैव एयर, यू हैव नॉइज. तो जो भी है एनवायरमेंट में अगर ऐसा कुछ सब्सटेंस ऐड हो रहा है विच इज हार्मफुल और पॉइजनस फॉर द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन. ठीक है, जैसे नॉइज पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है. सो वी विल डील विद दैट लेटर. बट फिलहाल पॉल्यूशन मतलब क्या? एनी सब्सटेंस दैट इज एडेड. कोई भी सब्सटेंस जब एनवायरमेंट में ऐड होता है और वो सब्सटेंस अगर कुछ हार्मफुल है या पॉइजनस है, विल कॉल इट एज पोल्यूशन. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन? सिंपल है. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मतलब जब हम पोल्यूशन को ट्रेस करेंगे, और उसका ट्रेस करने के बाद जो उसका सोर्स होगा, अगर वो सोर्स इंडस्ट्री से आ रहा है, कोई भी इंडस्ट्री से आ रहा है, देन वी विल कॉल इट एज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. That is what we'll call as industrial pollution. जो pollution को trace करने के बाद हमें पता चले कि उसका source it is generating from any industry, that will be called as industrial pollution. Now India में pollution, industrial pollution, types of industrial pollution. Types of industrial pollution में we have air pollution, we have soil pollution, we have water pollution, we have noise pollution, and we have toxic waste. ठीक है. Now these are the types of industrial pollution. So we have air pollution. Basically it is caused by the presence of harmful products, harmful gases. दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जो एयर में विल फाइंड इट इन द एयर. दीज आर गैस बेसिकली. ठीक है. सो जब इट इज रिलीज बेसिकली व्हेन द फ्यूल्स आर बर्न. जैसे अगर डीजल है, डीजल जब हम गाड़ी में यूज करते हैं तो डीजल जो गैस छोड़ता है बेसिकली इट जनरेट्स व्हाट? इट जनरेट्स एयर पोल्यूशन. ठीक है. सो इंडिया में बेसिकली इफ यू ऑल रिमेंबर भोपाल गैस ट्रेजेडी जो भोपाल में हुआ था, जब एक केमिकल प्लांट से वो केमिकल गैस जो था वो रिलीज हो गया था, एंड देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु डाइड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट भोपाल गैस ट्रेजेडी. जनरली इंडिया में एयरबोर्न डिजीज जो होता है, एयरबोर्न पर्टिकुलर मटेरियल्स जो होता है, इट इज इन सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म्स. इट कॉजेज एयर पोल्यूशन. जो स्मोक एमिट होता है, स्मोक रिलीज होता है केमिकल प्लांट से, न्यूक्लियर प्लांट से, पेपर फैक्ट्री से, रिफाइनरीज से, ऑयल रिफाइनरी से जो स्मोक निकलता है, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया. देन वी हैव सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है? जब सॉइल का जो न्यूट्रिशन होता है, जब वो न्यूट्रिशन कम होता है, जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, इंग्रेडिएंट है सॉइल में, जब वो इंग्रेडिएंट कम हो रहा है, दैट वे वी कैन से सॉइल इज बेसिकली पोल्यूटेड. सॉइल का क्वालिटी खराब हो रहा है. नाउ कैसे खराब होगा सॉइल का क्वालिटी? कैसे वो न्यूट्रिएंट्स कम होगा? सिंपल है. जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, जब आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, इंडिया में जनरली प्रैक्टिस ये है कि इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह हम जो स्प्रे करते हैं, हम जो यूज़ करते हैं, वो फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, जो इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स है, जिनकी वजह से सॉइल का न्यूट्रिएंट्स खराब होता है एंड सॉइल पॉल्यूशन होता है. नाउ व्हाट विल हैपन इफ सॉइल का कॉन्सिक्वेंस क्या है सॉइल पोल्यूशन से? जो सॉइल का क्वालिटी खराब होगा, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स खराब होगा, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर विल आल्सो गो डाउन. ठीक है. सो दैट इज सॉइल पोल्यूशन. देन यू हैव वाटर पोल्यूशन. गाइस वाटर पोल्यूशन
इंडिया में जो केमिकल कंपनीज होते हैं, जो लेदर कंपनीज होते हैं, टेक्सटाइल कंपनीज होते हैं, जहाँ पर डाइंग वगैरह यूज़ होता है, कलरिंग वगैरह यूज़ होता है, पेपर कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज, जहाँ पर वो डाइंग वगैरह के लिए केमिकल्स वगैरह जो रिलीज होता है, लिक्विड फॉर्म में जो रिलीज होता है, जिनको बेसिकली इंडिया में वाटर बॉडीज में छोड़ा जाता है, जैसे सी हो गया, ओशंस हो गया, रिवर्स हो गया। जैसे एक एग्जांपल दे तो जैसे वाराणसी में गंगा का जो रिवर है, वहाँ पर बेसिकली बहुत सारे साड़ी जो पहनते हैं इंडियन वुमेन्स, उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। नाउ साड़ी बनाने के लिए बेसिकली डाइंग यूज होता है, कलरिंग, जिसके वजह से वेस्टेज केमिकल जो लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो बेसिकली रिवर में फ्लो किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकता है। वो वाटर कैन बी डेंजरस, कैन बी पॉइजनस, ठीक है। सो दैट इज वाटर पोल्यूशन। देन ऑफ कोर्स वी हैव नॉइस पोल्यूशन गाइस। ऐसे जगह जहाँ पर कॉरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, देन यू हैव इक्विपमेंट, जो मशीनरी वगैरह है, जो बड़े बड़े मशीनरी चलते हैं, जिनके वजह से हाई नॉइज, लाउड नॉइज प्रोड्यूस होता है, इट क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन। एंड देन यू हैव टॉक्सिक वेस्ट गाइस। टॉक्सिक वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय मेनी इंडस्ट्री, बेसिकली न्यूक्लियर प्लांट्स हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय टॉक्सिक वेस्ट? ऐसा जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आप कुछ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, वो गुड्स तो प्रोड्यूस हो गया, बट उसको प्रोड्यूस करते वक्त कुछ ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है विच इज़ वेरी हजार्डस, बायोलॉजिकल हजार्ड्स होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है, केमिकल कंटेमिनेशन होता है वाटर और सॉइल का। जो ये वेस्ट है जनरली जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, न्यूक्लियर प्लांट से रिलीज होता है। इंडिया में the toxic waste is increasing by 2 to 5% on a year-on-year basis. It is very hazardous and very harmful and very poisonous for our country's environment. ठीक है? So these are some of the types of industrial pollution. The next topic that we're going to do is causes of industrial pollution. किसके वजह से क्यों इतना industrial pollution हो रहा है? So first is unplanned industrial growth. So the industrial growth and the development that is happening, the urbanization process that has happened in India is basically the whole system is very unplanned. Basically, बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर वर्किंग इन अ क्लस्टर। जैसे अगर मैं बोलूँ शुगर मिल्स हो गया, या फिर कॉटन इंडस्ट्री हो गया, या टेक्सटाइल कंपनीज हो गए, दे वर्क इन अ क्लस्टर। जैसे वो सारे कंपनीज एक ही जगह पे लोकेटेड है, जिसकी वजह से उनका जो वेस्ट डिस्पोजल है, वेस्ट जो निकलता है, वो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए काफ़ी हजार्डस होता है। देन यू हैव यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आज भी बहुत सारे मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, दे टेंड टू यूज़ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जैसे अगर हम एक मशीन यूज़ कर रहे हैं, वो मशीन का एक लाइफ होता है, जैसे 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, बट उसके बाद भी अगर आप उस मशीन को यूज़ करते जा रहे तो उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और बढ़ रहा है। सो यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यूसेज ऑफ वाटर, आज भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में वाटर का जो रिक्वायरमेंट है आज भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में है। सो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो डाइंग प्रोसेस हो गया, कलरिंग प्रोसेस हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, आज भी वाटर का रिक्वायरमेंट, वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज बनाए हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने के लिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बट देर आर वेरी फ्यू MSMEs जो मिडिल स्मॉल इंडस्ट्रीज होता है, या फिर कोई भी कंपनी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी हो गया, वो बहुत कम कंपनीज है जो वो पॉलिसीज फॉलो करता है, या फिर गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, बट उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। इनएफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से, कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो वेस्ट निकल रहा है, उसको डिस्पोज करने के लिए आज भी प्रॉपर सिस्टम इंडिया में नहीं है। कंपनीज के पास वो प्रॉपर वेस्टेज डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, देयर बाय क्रिएटिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ऑफन वेस्ट जो निकलता है वो बेसिकली रिवर बॉडीज में, सी बॉडीज में छोड़ दिया जाता है, फ्लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। एंड देन यू हैव एब्सेंस ऑफ नेशन वाइड पोल्यूशन टैक्स। There have been many suggestions that has been made by green tribunal systems पोल्यूशन को रोकने के लिए, या फिर जो कंपनी, जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि वो कम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्रिएट करे, बट वो पोल्यूशन टैक्स इंडिया में अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, इट इज स्टिल एब्सेंट एंड देयरबाय क्रिएटिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन इंडिया। लेट अस नाउ सी द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का इफेक्ट्स।
सो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का इफेक्ट, फर्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ, डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, जो सबसे ज़्यादा हजार्डस इफेक्ट जो होता है वो ह्यूमन हेल्थ पे होता है. वी ब्रीथ दोज गैसेस एंड जो लिक्विड वाटर बॉडीज़ में जो वो गैसेस छोड़ा जाता है, लिक्विड वेस्ट छोड़ा जाता है, वो हम पानी पीते हैं. बहुत सारे गांव वगैरह में वो सेम रिवर बॉडी से पानी पिया जाता है, वो पॉन्ड से पानी पिया जाता है, वो सेम एयर ब्रीथ किया जाता है. सो जैसे हम अगर कोई फार्मर है जो वो अनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है, सो डेफिनेटली जब वो स्प्रे किया जा रहा है या जब वो यूज़ किया जा रहा है, सो जो फार्मर है वो इनटेक कर रहा है, वो केमिकल फर्टिलाइज़र ब्रीथ कर रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पे बहुत काफ़ी इफेक्ट हो रहा है. सो दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ. सेकेंड इज़ लो लेबर प्रोडक्टिविटी. So second effect is low labor productivity. India has 14 out of 20 most polluted cities in the world. Cities like Mumbai, cities like Delhi, Gurgaon, ये सबसे highest amount of polluted cities है, सबसे ज़्यादा pollution होता है. This indicates the state of human health in the cities. Unhealthy population cannot productively contribute to the economy. So definitely अगर मेरा if suppose say my health is not good, अगर मैं वो सेम polluted एरिया में रह रहा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, जैसे सिटीज़ लाइक मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है दे आर सफरिंग थ्रू दिस हेल्थ हैज़ार्ड्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एंड देयर बाय इनका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रहा है. पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है? फेटिग हो सकता है, थकावट हो सकता है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वगैरह, एंड दिस विल रिजल्ट इन लोअर लेबर प्रोडक्टिविटी. ठीक है. लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये अभी हमने देखा था जब वी वर डूइंग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव मतलब मैंने जैसे बताया था, सॉइल पोल्यूशन, बेसिकली सॉइल का न्यूट्रिएंट्स कम होता है, सॉइल का क्वालिटी कम होता है, जिसकी वजह से आगे जाके एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी कम हो सकता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर जो हम यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड जो हम यूज़ करते हैं अच्छा क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, बट लॉन्गर टर्म में वो सॉइल पे हम वो यूज़ कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से सॉइल का न्यूट्रिएंट्स विल गो डाउन, विल डिक्लाइन, एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. ठीक है. देन ऑफ कोर्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग. द होल वर्ल्ड इज सफरिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. The most serious outcome of industrial pollution, the greenhouse gases released by industries includes methane हो गया, carbon dioxide हो गया, are absorbed thermal radiation from sun, increase the general temperature of the earth. You will see, if you see the temperature of the whole world basically is increasing year by year, year on year by 0.1%, 1%. जहाँ पर अगर सपोज से आप अपने खुद के एरिया में अगर आप देखोगे, खुद के स्टेट में अगर आप देखोगे, जहाँ पर टेम्परेचर एवरी ईयर समर सीजन में वगैरह इंक्रीज होते जा रहा है. मैनी एरियाज लाइक एंटार्क्टिका वगैरह जहाँ पर पूरा आइस है, वहाँ पर भी आइस आर मेल्टिंग, हिमालयस में आइस आर मेल्टिंग एट अ वेरी रैपिड रेट. दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ global warming. The temperature is rising because of the gases like methane, carbon dioxide, which are released by the industries. ठीक है. So global warming effects on wildlife. Effects on wildlife, industrial pollution as well as industrial activities like mining हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज जैसे रबर वगैरह, गम वगैरह, वुड वगैरह जो हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज से मिलता है, हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, हैव लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. सिंपल है, जो एनिमल्स है वगैरह वो जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, वहाँ पर अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे बिकॉज यू वांट टू गेट दोज नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट, जिसकी वजह से उनका जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर वो रह रहे हैं वो खत्म होते जा रहा है, एंड देयर बाय दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर वाइल्ड लाइफ. ठीक है. एंड डिप्लेशन ऑफ ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी. ना ग्रीन कवर मतलब जो जितना भी झाड़ वगैरह, घासेस वगैरह जो है, जैसे अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है. मेट्रो का जो कार शेड होता है, जो शेड बनाने के लिए मुंबई में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जो एनवायरनमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेशनल RML कॉलोनी एंड नेशनल पार्क बेसिकली, विच गिव्स ऑल लाइक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुंबई, ठीक है. उसको बेसिकली देयर इज अ सेइंग दैट जहाँ पर मेट्रो क्रिएट करने के लिए 2700 ट्रीज कट करने वाले हैं. गवर्नमेंट इज गोना कट 2700 ट्रीज. लॉट ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट. सिंपल हम वो जो ग्रीन कवर को निकाल रहे हैं ताकि हम अर्बनाइजेशन क्रिएट कर सकें, हम डेवलपमेंट क्रिएट कर सकें, हम इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सकें. डेफिनेटली डेवलपमेंट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम द ग्रीन कवर इज डिक्लाइनिंग. द बायोडाइवर्सिटी, बेसिकली द फ्लावर्स एंड द एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर फेसिंग एडवर्स इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ this industrial pollution. They are green covers helps to balance the temperature. जैसे मैनग्रोव्स हो गया, अगर आप कोई भी समुद्र के किनारे देखेंगे तो एक मैनग्रोव्स लगा रहता है. मैनग्रोव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली फॉर आवर एनवायरनमेंट, ठीक है. एंड अगेन अगर आप उसको निकाल रहे हो, आप उसको काट रहे हो, तो डेफिनेटली इट इज गोना क्रिएट hazardous for it will be hazardous for our environment, ठीक है. So these are some of the effects guys of industrial pollution. So these are causes of industrial pollution and these are the effects of industrial pollution, ठीक है. So are we clear with the effects and the causes of industrial pollution? So the next is guys industrial pollution control measures in India. On your screen you will see the pointers that are the measures that has been taken by the government. According to World Health Organization guys, India में 14 Indian cities are amongst the world's 20 most polluted cities in the world. Can you imagine? So world में जो top 20 countries है, जो top 20 most polluted cities है, उसमें से 14 cities are in India. कानपुर tops the list among Indian cities. So इसको रोकने के लिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है. द फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इंडियाज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन व्यूज एक्सप्रेस्ड एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस. India became the first country to add an amendment to its constitution allowing the government to protect and improve the environment for safeguarding public health, forest and wildlife. The 42nd amendment to the constitution added 2 articles 48A and 51A, making the government and citizen responsible for protecting the environment. The next is the Water Act 1974, Prevention and Control of Pollution. This was the first major pollution control law. The act provides both general and industry specific standards for discharge of various pollutant in the water body. So government ने इस act के अंदर there are standards, general, legislative and industry specific standards create किए हैं, जहाँ पर कितना आप pollutants discharge कर सकते हो water bodies में, वो बताया है. It also lays down penalties for non-compliance. The next is Air Act 1982, the Air Prevention and Control Pollution Act 1982. This act was passed to prevent and control air pollution. It is comprehensive act that makes provision for setting up central and state board, defines authority of boards to limit emission of air pollutants. The next is the Environment Protection Act 1986. The act was enacted as the consequence of Bhopal gas tragedy in 1984. So Bhopal gas tragedy में जो problem हुआ था उसके बाद ये act enact हुआ था. The act has given vast powers to the central government to take measures with respect to planning and execution of nationwide program for prevention of environmental pollution. Next is Public Liability Insurance Act 1991. This act provides for public liability insurance purpose of providing immediate relief to persons affected by accidents occurring while handling any hazardous substance. So if people face any accident while handling the hazardous substance of industries, there is insurance provided to these kind of people. Then you have Clean Technology Scheme. In 1994, the government initiated a grant in aid scheme for development and promotion of clean technology in industries. Emission standard. In 2005, India adopted emission. Emission मतलब कितना release हो रहा है. Release is called as emission. In 2005, India adopted emission standard of Bharat Stage 4 to control vehicular population. So if you own a vehicle, आप PUC निकालते होगे, pollution under control. So that is again under emission standards. And then you have hazardous waste management regulation. Hazardous waste are byproducts of industrial activities. What is byproducts? तो आप जो finished product बनाते वक्त जो दूसरा एक product निकलता है, that is called as byproduct, which are generally waste. Handling of such waste can cause damage to health and can prove to be fatal. There are several legislation, that is laws, that deal with hazardous waste management. So guys, these are some of the policies that are
implemented by Government of India to control population pollution, industrial pollution in India. Thank you so much, guys. With this, we have completed the lesson industrial pollution in India. In the next lesson, we're going to start with service sector trends in healthcare and tourism industry. Thank you so much. Happy learning.